Welcome to SG Academy of English. Let's analyze this editorial from the Hindu newspaper dated November 8, 2025, yesterday. It is believed that the editorials from this newspaper significantly improve the understanding of English language. While I explain the meaning of whatever you see on the screen, I will try to pass the sentences so that you understand how a sentence is broken into multiple parts to understand how its multiple elements work together in harmony to convey the whole idea of the sentence. So let's get started without any more delay. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एडिटोरियल को समझा जाता है और साथ में आपकी ग्रामर पर बहुत सारा काम होगा, वोकैबुलरी पर भी काम होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव हो जाएगा. सो टर्न आउट बम्प, इसका टाइटल है टर्न आउट बम्प. ये टर्न आउट का मतलब है बिहार के असेंबली इलेक्शन हुए थे, उसके टर्न आउट की बात हो रही है. टर्न आउट का मतलब कितने लोग आते हैं वोट डालने के लिए, उसके नंबर को बोलते हैं टर्न आउट. टर्न आउट बम्प, बम्प का मतलब है एकदम से बढ़ोतरी हो गई उस टर्न आउट में, बहुत सारे लोग वोट डालने आ गए, तो इसको हमने बोला टर्न आउट बम्प. वोटर अवेयरनेस क्लियरली सर्च्ड, वोटर की जो अवेयरनेस है, वोटर की जागरूकता है, वोटर कितना जानता है इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस के बारे में. क्लियरली सर्च, वो सर्ज हो गई. सर्ज एक वर्ब है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब सर्ज है, वो सर्ज हो गई. सर्ज मतलब इंक्रीज हो गई, सिग्निफिकेंटली एकदम बढ़ गई. फॉलोइंग द SIR कंट्रोवर्सी, यानी कि SIR कंट्रोवर्सी के बाद में, SIR बोले तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर्स की लिस्ट होती है उसको अपडेट किया गया था, इन एलिजिबल वोटर्स को हटाया गया था, तो इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी. लोगों में कह रहे थे कि झूठ मूठ के जो एलिजिबल वोटर्स थे उनके नाम भी हटा दिए, इस तरह की चीज़ें बोली जा रही थी. तो उस कंट्रोवर्सी के बाद वोटर की जो अवेयरनेस है वो सर्ज हो गई और बढ़ गई, तो इसको लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर है. द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस ऑन थर्सडे विटनेस्ड. जैसे आपने विटनेस देखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो विटनेस है ये यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है. सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस ऑन थर्सडे. जो फर्स्ट फेज था बिहार के असेंबली इलेक्शन का, कब? थर्सडे को उसने विटनेस किया. तो विटनेस किसने किया? इस फर्स्ट फेज ने. फिर इस फर्स्ट फेज की इंफॉर्मेशन दी है. किसका फर्स्ट फेज? बिहार के असेंबली इलेक्शंस का, जो कि कब हुए थे? ऑन थर्सडे को. तो इस फर्स्ट फेज ने विटनेस किया. क्या विटनेस किया? अब विटनेस का ऑब्जेक्ट आएगा. विटनेस वर्ब आ गया, अब इसका ऑब्जेक्ट आएगा. विटनेस किया अ हार्टनिंग डेमोक्रेटिक स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. क्या विटनेस किया? स्टैटिस्टिक को विटनेस किया. और ये स्टैटिस्टिक कैसा है? डेमोक्रेटिक है, हार्टनिंग है. डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ स्टैटिस्टिक है, एक रिकॉर्ड है, और जो कि बहुत हार्टनिंग है. हार्टनिंग का मीनिंग देखो. हार्टनिंग का मतलब है एंकरेजिंग, मेकिंग यू फील होपफुल एंड पॉजिटिव. कोई चीज़ जो आपको होपफुल बना दे, आपके अंदर उम्मीदें जगा दे, एंकरेज कर दे, उसको कहेंगे वो हार्टनिंग है. जैसे स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो थी वो हार्टनिंग थी, यानी स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखकर बहुत उम्मीदें जगने लगी. उसके काइंड वर्ड्स मेरे लिए बहुत हार्टनिंग थे, मुझे बहुत आशा मिली, उम्मीद मिली उसके दयालुतापूर्ण शब्दों से. ये बहुत हार्टनिंग है ये देखना कि कितने सारे लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. तो कोई चीज़ हार्टनिंग है मतलब उससे आपकी उम्मीद बढ़ रही है, आपको होपफुल बना रही है वो चीज़, उसको कहेंगे हार्टनिंग. सो एक हार्टनिंग डेमोक्रेटिक स्टैटिस्टिक देखा हमने. इस स्टैटिस्टिक, इसको देख कर ना, ये जब पता चला कितने लोग आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, इससे उम्मीद जगी. देखो अब आगे बताया जा रहा है डैश लगा कि वो क्या था. एन इम्प्रेसिव वोटर टर्न आउट अक्रॉस 121 कंस्टिट्यूएंसीज. वो क्या था स्टैटिस्टिक? एक इम्प्रेसिव वोटर टर्नआउट था. टर्नआउट के लिए ही यहाँ पर मॉडिफायर का काम कर रहा है वोटर. किस तरह का टर्नआउट? वोटर का टर्नआउट. कैसा था टर्नआउट? इम्प्रेसिव था. कहाँ पर था ये? अक्रॉस 121 कंस्टिट्यूएंसीज. 121 कंस्टिट्यूएंसीज के बीच. कंस्टिट्यूएंसी मतलब वो एरियाज, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होते हैं. प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैव प्लेस्ड. प्रोविजनल एस्टिमेट्स ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैव प्लेस्ड, इन्होंने प्लेस किया है. किसको प्लेस किया है? फिगर को. कहाँ पे प्लेस किया है? एट 64.69%. विच में राइज फर्दर, जो कि और भी राइज कर सकता है. एज कंप्लीट डेटा इमर्ज फ्रॉम ऑल पोलिंग बूथ्स. जब सारे पोलिंग बूथ में से डेटा इमर्ज होगा, मतलब आएगा, तो ये और भी राइज करेगा. ये फिगर अभी 64.69% आ रहा है ये, फिर ये और भी राइज करेगा जब सारे पोलिंग बूथ पे से डेटा आ जाएगा. तो आपने देखा प्रोविजनल एस्टिमेट सब्जेक्ट था, उसका वर्ब आ गया प्लेस, प्लेस का ऑब्जेक्ट हो गया फिगर, और फिर उस फिगर को आगे रिलेटिव क्लॉज का यूज करके डिस्क्राइब किया गया है कि ये फिगर जो कि राइज कर सकती है और ज़्यादा,
जैसे ही दूसरा डेटा, पूरा डेटा इमर्ज होगा। एज क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है कि जैसे ही डेटा इमर्ज होगा, कंप्लीट डेटा इमर्ज होगा, कहाँ से होगा? फ्रॉम ऑल पोलिंग बूथ, सारे पोलिंग बूथ से। दीज सेम कंस्टिट्यूएंसीज, ये हमारे अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये सेम कंस्टिट्यूएंसीज, फिर इसका वर्ब आ गया, हैव कंसिस्टेंटली रिकॉर्डेड, इन्होंने रिकॉर्ड किया है। क्या रिकॉर्ड किया है? रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट टर्न आउट, टर्न आउट को रिकॉर्ड किया है। ये टर्न आउट कहाँ के हैं? बिटवीन 55.4% एंड 55.85%। इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में पहले देखा गया है कि पहले लोग 55% आए थे, 55.4 और 55.85% के बीच में ही लोग आते हैं। अक्रॉस द लास्ट 4 पोल्स, जो लास्ट 4 बार पोल हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उनमें ऐसा देखा गया था। ये कौन से इलेक्शन की बात हो रही है? असेंबली एंड जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। द नियरली 9 परसेंटेज पॉइंट जंप, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे कि जो पूरा 9 परसेंटेज पॉइंट जंप है ना, ये सिग्नल करता है। ये वर्ब है, सिग्नल करता है। क्या सिग्नल करता है? सिग्नल का ऑब्जेक्ट आएगा, सिग्नल अ री इन्विग्रेटेड इंगेजमेंट विद द इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या सिग्नल करता है? इंगेजमेंट को सिग्नल करता है। एक इंगेजमेंट को सिग्नल कर रहा है। इंगेजमेंट कैसी है? री है। इंगेजमेंट नाउन के लिए यहाँ पे आर्टिकल आ गया ए, री इन्विग्रेटेड इंगेजमेंट। री इन्विग्रेटेड का मतलब देखो, री इन्विग्रेटेड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपको एनर्जाइज कर दे, आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ भर दे, एक्साइटमेंट पैदा कर दे, एनर्जी, नई एनर्जी भर दे। जैसे अ शॉर्ट वॉक वॉज री इन्विग्रेटिंग, एक छोटी सी वॉक री एनर्जाइजिंग थी और एनर्जी बढ़ गई। उसकी स्पीच का री इन्विग्रेटिंग इफेक्ट हुआ टीम के ऊपर। जो वेकेशन था वो री इन्विग्रेटिंग था उसके माइंड के लिए और बॉडी के लिए। तो यहाँ पर ये जो इंगेजमेंट हुआ इलेक्ट्रल प्रोसेस के साथ, मतलब जो वोटर्स ने इतने सारे वोट डाले हैं, इतने सारे लोग आए थे, इतना बड़ा टर्नआउट हमें देखने को मिला, ये जो इंगेजमेंट था ना उन वोटर्स का, ये री इन्विग्रेटेड था। इसको कौन सिग्नल कर रहा है? ये 9% का पॉइंट जंप सिग्नल कर रहा है। क्योंकि हमने देखा 64.69% आए हैं, जो कि नॉर्मली 55 पॉइंट के आसपास रहते थे। अप्रॉक्स 9% का पॉइंट जंप हमने देखा। द नंबर्स रिवील, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है नंबर। नंबर, फिर आ गया वर्ब, नंबर रिवील करते हैं। क्या रिवील करते हैं? अ मोर कंपेलिंग स्टोरी, ये रिवील का ऑब्जेक्ट है। दरअसल रिवील का सही ऑब्जेक्ट तो स्टोरी है, कि स्टोरी को रिवील करते हैं। ये स्टोरी कैसी है? कंपेलिंग है, और भी ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी है। कंपेलिंग मतलब और भी पावरफुल है, और भी सोचने पे मजबूर कर रही है ना। सो और भी ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी है जो ये नंबर्स रिवील करते हैं। डिस्पाइट द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, देखो अभी जो मैंने आपको बताया था स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हुआ था, यानी वोटर्स की लिस्ट में कुछ अपडेट किया गया था। ये प्रेपोजिशन आ गए डिस्पाइट। डिस्पाइट में अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा लेते हैं। तो आप याद रखो, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, एक होता है डिस्पाइट। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन याद रखो डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होगा। डिस्पाइट प्रेपोजिशन हो गई, उसका ऑब्जेक्ट आ गया द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रोसेस। ये जो SIR की प्रोसेस हुई थी, इसके बावजूद डिस्पाइट जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? उसको बताया गया है बस ये द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके। जैसे हम आगे पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि इस SIR की प्रोसेस ने रिड्यूस कर दिया था रजिस्टर्ड इलेक्टर्स को, यानी जो पहले वोट देने वाले थे, जो इलेक्टर थे 3.88 करोड़ थे 2024 में जनरल इलेक्शन में, वो 3.73 करोड़ हो गए हैं इस SIR की प्रोसेस के बाद। तो इस प्रोसेस के रिड्यूस कर देने के बाद, रिड्यूस कहाँ से किया? 3.88 करोड़ से 3.73 करोड़ तक रिड्यूस कर दिया। इन सब के डिस्पाइट अब आगे बताया जा रहा है कि इसके डिस्पाइट क्या हुआ? द एक्चुअल वोटर काउंट सर्ज्ड, जो एक्चुअल वोटर काउंट है वो सर्ज हो गया, बढ़ गया 2.50 करोड़ से अब प्रोविजनल 2.42 करोड़। 2.15 करोड़ था पहले, अब वो 2.42 करोड़ हो चुका है। और वो भी कैसा है? प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है अभी ये फाइनल नहीं है, अभी टेम्परेरी है। प्रोविजनल 2.42 करोड़ का मतलब है कि अभी ये टेम्परेरी नंबर है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो बोला जा रहा है कि SIR की प्रोसेस ने जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी संख्या को कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, और फिर भी जो वोटर का काउंट आया बाद में वो बढ़ा हुआ आया प्रिडिक्टिवली। ये बना है प्रिडिक्ट से। प्रिडिक्ट करना मतलब पहले बता देना आगे क्या होगा। सो प्रिडिक्टिवली का मतलब ये तो एक्सपेक्टेड सी बात है, ये तो होना ही था। देखो और डिटेल में इसकी डेफिनेशन देखो। प्रिडिक्टिवली मतलब इस तरीके से जो कि एक्सपेक्टेड था, जो सरप्राइजिंग नहीं है। जैसे प्रिडिक्टिवली ही अराइव लेट अगेन, जैसा कि सबको पता ही था, सब सोच ही सकते थे, सबको लग ही रहा था, सबको यही उम्मीद थी, वो लेट ही आया।
द मूवी प्रिडिक्टिवली हैड हैप्पी एंडिंग। मूवी जैसा कि हमको लगा ही था, जैसा हम सोच ही रहे थे, उसकी हैप्पी एंडिंग हुई। शी प्रिडिक्टिवली रिफ्यूज टू चेंज हर माइंड। जैसा कि हमें लग ही रहा था, उसने अपना माइंड चेंज करने से मना कर दिया, फैसला बदलने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्रिडिक्टिवली, जैसा कि हमें लग ही रहा था, द रूलिंग कोalition, कोalition मतलब जब 2-4 लोगों का या और भी ज़्यादा लोगों का जब ग्रुप बन जाता है, साथ में मिलके वो काम करते हैं, तो उसको कोalition कहते हैं। कोalition गवर्नमेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी एक साथ मिलकर काम करती है। तो जो रूलिंग कोalition है, जो रूल कर रही है पार्टी एक साथ, हैज़ रस्ट। तो देखो हैज़ वर्ब सिंगुलर आया यहाँ पे, जबकि पार्टी 2-4 हैं, क्योंकि उसके लिए हमने कलेक्टिव नाउन यूज़ किया ना, कोalition, पार्टीज का ग्रुप कोalition। तो ये नाउन सिंगुलर हो गया, तो वर्ब आ गई हैज़। द रूलिंग कोalition हैज़ रस्ट, उसने रश किया है, यानी बहुत जल्दबाजी करके क्या किया है? टू एट्रीब्यूट द सर्ज टू पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स। एट्रीब्यूट किया है उन्होंने इस सर्ज को, सर्ज मतलब ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये जो सर्ज है, उसको एट्रीब्यूट किया है, यानी उसको कारण बताया है किसका? टू पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स। जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी ना, लोगों का भला करने के लिए उन्होंने जो स्कीम चलाई थी, वो बोल रहे हैं कि ये जो सर्ज हुआ है ना, ये इस वजह से हुआ है, जो लोग ज़्यादा वोट डाल रहे हैं ना अब, ये इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स की वजह से हुआ है। तो एट्रीब्यूट करना मतलब उस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं वो उसको, कि जो रश हुआ है, नहीं, ये जो सर्ज हुआ है, इसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम से, कि जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स थी उसकी वजह से सर्ज हो गया। फ्रेमिंग इट, फ्रेमिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब उन्होंने एट्रीब्यूट किया, एट्रीब्यूट करते वक्त उन्होंने फ्रेम किया, फ्रेमिंग इट, इस सर्ज को फ्रेम किया इन्होंने एज प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट। वो बोल रहे हैं भाई ये तो प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है। इनकम्बेंसी का मतलब है जो करंट में रूल कर रही है पार्टी, उस पार्टी को बोलते हैं कि वो पार्टी इनकम्बेंट है। सो प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट का मतलब जब लोग बहुत खुश हैं करंट गवर्नमेंट से, जो करंटली उनको रूल कर रहा है उससे वो बहुत खुश हैं, और इस खुशी के कारण उन्होंने ऐसा किया है कि ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है कि हमें तो फिर से दोबारा यही नेता चाहिए। तो ये जो सेंटिमेंट है लोगों के बीच में, इसको बोला जा रहा है प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट। अगर लोगों के बीच में नफरत होती है करंट पार्टी को लेके, तो उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट, कि जो करंट में रूल कर रहा है उसके प्रति वो उसके अगेंस्ट हैं, तो एंटी आ जाता। लेकिन उसके साथ हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो बोलेंगे प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट। वाइल द अपोजिशन, जबकि जो अपोजिशन है, हैज़ इंटरप्रेटेड, उसने इंटरप्रेट किया है, यानी इसका अर्थ निकाला है, इसको इस तरीके से समझा है, इंटरप्रेटेड इट एज एंटी इनकम्बेंसी फॉरवर्ड। देखो एंटी इनकम्बेंसी भी आ गया, जो अपोजिशन है उन्होंने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है, ये मतलब निकाला है कि ये तो भाई एंटी इनकम्बेंसी फॉरवर्ड है, कि उनको ये जो करंट गवर्नमेंट है ये पसंद नहीं है, और वो ज़्यादा वोट डाल रहे हैं कि पार्टी बदल सके और उनकी इच्छा पूरी हो सके। तो उन्होंने बोला ये तो एंटी इनकम्बेंसी का फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एंथुजियाज्म आपके अंदर है कुछ करने के लिए, जो आपको कुछ करवाता है, कुछ करने के लिए एंकरेज करता है। देखो स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस एंथुजियाज्म और पैशन जो आप में है उसको कहते हैं फॉरवर्ड। जैसे दे चीयर्ड विद ग्रेट फॉरवर्ड, वो पूरे एंथुजियाज्म, पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने चेयर किया। शी स्पोक अबाउट द प्रोजेक्ट विद फॉरवर्ड, पूरी एनर्जी, पूरे एंथुजियाज्म के साथ उसने प्रोजेक्ट की बात की। फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया पूरी एनर्जी, पूरे एक्साइटमेंट, पूरे एंथुजियाज्म के साथ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, मुझे आप री इन्विग्रेट कर दोगे इस तरह के कंटेंट को लाते रहने के लिए। एंड अ हंगर फॉर चेंज, तो इस अपोजिशन जो है, यानी जो अपोजिशन पार्टी है, उसने इसको इस तरीके से समझा है कि ये तो भाई एंटी इनकम्बेंसी फॉरवर्ड है, और एक हंगर फॉर चेंज है, कि लोगों में भूख है बदलाव की। हावेवर, कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं इसको, ये दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को दिखाता है, कंट्रास्टिंग इफेक्ट पैदा करता है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ों को दिखाता है। कि हावेवर, जिसने आर्टिकल लिखा है वो ऐसा बोल रहा है कि चलो ऐसा तो है, रूलिंग पार्टी सोच रही है कि उनको हमारा रूल अच्छा लग रहा है, वो और चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी बोल रही है नहीं भाई, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं ताकि वो पार्टी गिर जाए। अब ये जो राइटर है यहाँ पर, वो राइटर बोल रहा है कि हावेवर ड्रॉइंग डेफिनेटिव कंक्लूजन्स, कंक्लूजन ड्रॉ करना, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, एक फाइनल फैसले पर पहुंच जाना कि भाई अच्छा तो ये मतलब है इसका, और डेफिनेटिव मतलब वही फाइनल कंक्लूजन, कि अब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यही फाइनल है। ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, निकालना, उस तक पहुंचना। तो फाइनल कंक्लूजन बनाना किससे? फ्रॉम टर्न आउट फिगर, टर्न आउट फिगर से, अलोन मतलब सिर्फ टर्न आउट फिगर्स का ही यूज़ करते हुए डेफिनेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करना वुड बी प्रीमेच्योर, ये प्रीमेच्योर होगा। प्रीमेच्योर होगा मतलब कि ये इनअप्रोप्रिएट होगा, ये बहुत हेस्टी डिसीजन होगा, ये जल्दबाजी होगी। एकेडमिक स्टडीज,
अगला सब्जेक्ट आ गया सेंटेंस का, इसका वर्ब आ गया हैव शोन। इन्होंने शो किया है। क्या शो किया है? शो का ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट, दैट क्लॉज से ऑब्जेक्ट बताएंगे। क्या शो किया है? दैट देयर हैज़ बीन लिटिल कोरिलेशन बिटवीन इंक्रीज्ड वोटर पार्टिसिपेशन एंड एंटी और प्रो इनकम्बेंसी इन असेंबली इलेक्शन। ये शो किया है कि देयर हैज़ बीन लिटिल कोरिलेशन, बहुत कम ही कोरिलेशन रहा है। किसमें? जो वोटर का पार्टिसिपेशन है। कैसा पार्टिशन? इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड इसके लिए मॉडिफायर बन गया। किस तरह का पार्टिसिपेशन? इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। इसके बीच में और एंटी या प्रो इनकम्बेंसी है असेंबली इलेक्शन में, इसके बीच में बहुत कम ही कोरिलेशन रहा है। मतलब ये स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि चाहे ज़्यादा लोग वोट डाल रहे हैं या कम वोट डाल रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को करंट या इनकम्बेंट लीडर से खुशी है या दुख है। बट लेकिन डिसएग्रीगेटेड डेटा, कैसा डेटा? डिसएग्रीगेटेड मतलब उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेक इनटू किया गया है मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसको समझने के लिए। इस तरह का डेटा, ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। कुड ऑफर इनसाइट्स, इस डेटा का वर्ब आ गया कुड ऑफर, ये ऑफर कर सकता है। ऑफर का ऑब्जेक्ट आ गया इनसाइट, इनसाइट ऑफर कर सकता है। इनसाइट मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक समझ ऑफर कर सकता है। अगला सेंटेंस, अ स्पाइक यानी एक बढ़ोतरी। कहाँ पर हो रहा है ये स्पाइक? इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन, वुमेन के पार्टिसिपेशन में हो रहा है। इन एक प्रेपोजिशन है, इनका ऑब्जेक्ट आ गया पार्टिसिपेशन, और किसका पार्टिसिपेशन है? वुमेन का पार्टिसिपेशन। तो ये जो स्पाइक हो रहा है वुमेन के पार्टिसिपेशन में, अब इसका वर्ब आ गया माइट वैलिडेट, ये वैलिडेट कर सकता है, यानी इस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। किस चीज़ को? वैलिडेट का ऑब्जेक्ट आ गया द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसका? इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांसफर स्कीम्स, कैश ट्रांसफर स्कीम्स जो है उनका इम्पैक्ट। अब कैश ट्रांसफर स्कीम्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कौन सी स्कीम्स? इम्प्लीमेंटेड यानी विच वर इम्प्लीमेंटेड, शॉर्ट में लिख दिया इम्प्लीमेंटेड, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शंस वाले दिन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाय द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट, बाय द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट। बाय प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट। किस टाइप की गवर्नमेंट? द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट। जो नीतीश कुमार लेड है, द नीतीश कुमार लेड, ये मॉडिफायर हो गया गवर्नमेंट के लिए। किस प्रकार की गवर्नमेंट? नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट, नीतीश कुमार द्वारा लीड की जा रही गवर्नमेंट। तो ओवरऑल मीनिंग क्या निकला कि वुमेन ने जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है अगर वोट डालने में, तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम चलाई गई थी नीतीश वाली गवर्नमेंट के द्वारा, उसका असर हो गया होगा भाई। औरतों को मज़ा आ गया, औरतों को वो स्कीम अच्छी लगी तो उन्होंने ज़्यादा वोट डाला उसकी सपोर्ट में। फिर तो ये राइटर बोल रहा है, जिसने लिखा है ये, कि ये जो स्पाइक है ये इस चीज़ को वैलिडेट कर सकता है। कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब इसके विपरीत, इसके उल्टे, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंक्रीज्ड यूथ वोटिंग, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। ऐसी वोटिंग, इंक्रीज्ड यूथ वोटिंग, जो यूथ की वोटिंग है, जो नौजवानों ने वोट किया है, और ये वोटिंग कैसी है? इंक्रीज है, बढ़ी हुई जो वोटिंग है यूथ की। इसका वर्ब आ गया कुड रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट कर सकती है। क्या रिफ्लेक्ट कर सकती है? फिर इसका ऑब्जेक्ट आएगा अ यर्निंग, एक यर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सकती है। यर्निंग मतलब तड़प, बहुत ज़्यादा इच्छा कुछ करने की। किस चीज़ की यर्निंग है ये? फॉर चेंज, चेंज के लिए ये यर्निंग है कि चेंज होना चाहिए। ये चेंज कहाँ पर होना चाहिए? इन अ स्टेट, एक स्टेट में होना चाहिए। कौन सी स्टेट? वेयर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन रिमेन परसिस्टेंट कंसर्न्स। स्टेट की डिस्क्रिप्शन आ गई। कौन सी स्टेट में? जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और लार्ज स्केल माइग्रेशन यानी लोग जब उस शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे होते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो एक ऐसी स्टेट में चेंज के लिए वो तड़प रहे हैं युवा लोग, जिस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट और लार्ज स्केल माइग्रेशन अभी भी कंसर्न बने हुए हैं, यानी अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। परसिस्टेंट अगर कोई चीज़ है मतलब वो बनी हुई है, परसिस्टेंट कंसर्न है। तो इस स्टेट के कंसर्न क्या है? एक तो यहाँ से लोग जाते रहते हैं दूसरे शहरों में बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। तो इसमें चेंज की जो यर्निंग है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है ये बढ़ा हुआ जो यूथ का वोटिंग है। राइट, हैव यू गॉट द मीनिंग? बट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसने क्या किया है? वर्ब आ गया इसका हैज़ नॉट येट रिलीज्ड, इसने रिलीज नहीं किया है। क्या रिलीज नहीं किया? अब उसका ऑब्जेक्ट आएगा, रिलीज का ऑब्जेक्ट, रिलीज वर्ब है ना, रिलीज का ऑब्जेक्ट जेंडर बेस्ड टर्न आउट डेटा, यानी डेटा रिलीज नहीं किया है। ये डेटा कैसा है? उसका मॉडिफायर है टर्न आउट डेटा। किस तरह का टर्न आउट? जेंडर बेस्ड, जो जेंडर बेस्ड है। मतलब ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक नहीं बताया है कि कितने, जितने वोटर हैं उसमें से कितने आदमी हैं कितने औरत हैं। जेंडर बेस्ड टर्न आउट डेटा जो है नहीं रिलीज़ किया अभी तक।
और इसकी वजह से लीविंग सच एनालिसिस इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन। तो लीविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक साथ दो काम कर रहा होता है, तो दूसरे काम को दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हो। जैसे ही डिड नॉट गिव मी फूड लीविंग मी हंग्री, उसने मुझे खाना नहीं दिया और ऐसा करने से लीविंग मी हंग्री, मुझे भूखा छोड़ दिया उसने। तो यहाँ पर कमीशन ने रिलीज नहीं किया और साथ में क्या कर दिया, लीविंग सच एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस को स्पेकुलेशन के रेल्म में छोड़ दिया। रेल्म मतलब एक एरिया, एक क्षेत्र। स्पेकुलेशन मतलब सिर्फ अंदाजे लगाओ, अनुमान लगाओ, अनुमान का रियल्म, अनुमान का एरिया। मतलब अब सब बस स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं ये होगा वो होगा, बस अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। अंदाजों के क्षेत्र में छोड़ दिया ECI ने सबको, क्योंकि उन्होंने जेंडर बेस्ड टर्नआउट डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया है। वर्ड सीम्स इंडिस्प्यूटेबल, देखो सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हो रही है और यही सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन क्लॉज है। क्लॉजेज भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, क्लॉजेज वर्ब भी, क्लॉजेज सब्जेक्ट बन सकते हैं, क्लॉजेज वर्ब के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये। वर्ड सीम्स इंडिस्प्यूटेबल, इंडिस्प्यूटेबल मतलब जिस पर कोई विवाद नहीं है, जिस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, ये इंडिस्प्यूटेबल है। तो वर्ड सीम्स इंडिस्प्यूटेबल, जो लग रहा है इंडिस्प्यूटेबल, वो क्या है फिर आगे बताया जा रहा है। इज आ गया, इज लिंकिंग वर्ब आ गई। इसके बाद हम फिर से एक देखो क्लॉज देख रहे हैं, दैट द हाइटेंड डिस्कोर्स अराउंड द SIR प्रोसेस प्लेड अ रोल। तो जो इंडिस्प्यूटेबल लग रहा है ना, वो क्या है कि जो हाइटेंड डिस्कोर्स है, पहले समझो यहाँ पर एक एक वर्ड को। डिस्कोर्स मतलब एक लॉन्ग और सीरियस डिस्कोर्स मतलब एक लॉन्ग और सीरियस डिस्कशन होता है किसी चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर है, अराउंड द SIR प्रोसेस। जो SIR प्रोसेस है उसके अराउंड जो डिस्कोर्स है, जो लंबी बातचीत हो रही है, उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वाली चीज़ इंडिस्प्यूटेबल लग रही है, यानी इस चीज़ में ना कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हम कि SIR प्रोसेस के दौरान जो डिस्कोर्स हुआ है उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है। द अपोजिशंस वोटर अधिकार यात्रा एंड सस्टेन फोकस ऑन वोटर रोल इशूज। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है, द अपोजिशंस वोटर अधिकार यात्रा, एक अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। कौन सी अधिकार यात्रा, अपोजिशन के वोटर की अधिकार यात्रा। अपोजिशन वालों ने एक वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी और साथ में सस्टेन फोकस, लगातार फोकस किया गया था किस पर, वोटर रोल पर। और ये वोटर रोल पे फोकस करने वाले जो इशू थे, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं दोनों ने अपीयर टू हैव का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया है, अपीयर टू हैव सेंटिसाइज्ड सिटीजन्स को सेंटिसाइज कर दिया है। किस चीज को लेकर, अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ देयर फ्रेंचाइज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर आप समझो दो सब्जेक्ट है, एक तो जो अपोजिशन की अधिकार यात्रा है और जो वोटर रोल के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर जो फोकस है। इन दोनों चीज़ों ने ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सेंटिसाइज कर दिया है। इन दोनों चीज़ों के लिए मेन वर्ब आया यहाँ पे अपीयर। ये दोनों चीज़ें अपीयर कर रही है, क्या कर दिया इन्होंने, टू हैव सेंटिसाइज्ड। ऐसा अपीयर हो रहा है कि इन्होंने सेंटिसाइज कर दिया है। देखो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का एक एग्जाम्पल है कि ये दोनों चीज़ें अपीयर कर रही हैं कि इन्होंने सेंटिसाइज कर दिया है। सेंसिटाइज का मतलब देखो आप, किसी इंसान को सेंटिसाइज करने का मतलब क्या होता है, उसको अवेयर कर देना। टू मेक समवन अवेयर ऑफ समथिंग एंड मोर रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव टू इट। जैसे कैंपेन का एम था कि वो लोगों को सेंटिसाइज कर दे कि मेंटल हेल्थ के लिए, वो मेंटल हेल्थ के प्रति और जागरूक हो जाएं, उसको और सीरियसली लें। टीचर्स को सेंटिसाइज कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को और सीरियसली लें। वर्कशॉप ने हेल्प किया क्या करने में, एम्प्लॉयज़ को सेंटिसाइज करने में कि वो वर्क प्लेस की सेफ्टी को और सीरियसली लें। राइट, लेट्स गेट बैक। तो ऐसा लग रहा है कि वोटर रोल के इश्यूज़ और जो अधिकार यात्रा है, ऐसा लग रहा है कि इसने सेंसिटाइज कर दिया सिटीजन्स को किस चीज़ के बारे में, अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ देयर फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मीनिंग पता है आपको, बताओ कमेंट करके। फ्रेंचाइज का मतलब है जो आपका वोट डालने का अधिकार होता है, उसको यहाँ पर फ्रेंचाइज बोला जा रहा है। फ्रेंचाइज की सैंक्टिटी को लेकर के उनको जागरूक कर दिया है, सेंसिटाइज कर दिया है। सैंक्टिटी मतलब उनको बताया गया कि फ्रेंचाइज कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी प्योर चीज़ है, उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो किसी चीज़ को वायलेशन ना कर पाना, वो इतना पावरफुल होना, उसका प्योर होना, उसकी सैंक्टिटी कहलाता है। तो उनकी फ्रेंचाइज, उसका जो वोट डालने का अधिकार है, उसकी सैंक्टिटी कितनी है, इस चीज़ को लेकर सेंटिसाइज कर दिया इन दोनों चीज़ों ने। कौन सी, अधिकार यात्रा और जो फोकस था रोल इश्यूज़ के ऊपर।
अ डे बिफोर पोलिंग, पोलिंग के एक दिन पहले, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो अपोजिशन का लीडर था, कहाँ पर था ये? इन द लोकसभा, लोकसभा में। कौन है ये? राहुल गांधी। रेज किया, ये यहाँ पर आ गई मेन वर्ब। अभी तक हमारा सब्जेक्ट चल रहा था बस, क्या था सब्जेक्ट? द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, जो कि कौन है? राहुल गांधी, नाउन इन अपोजिशन। उसने रेज कर दिया। क्या रेज कर दिया? रेज का ऑब्जेक्ट आ गया कंसर्न, कंसर्न रेज कर दिए। कौन से कंसर्न? कौन से कंसर्न रेज करे? अबाउट इलेक्ट्रल रोल डिस्क्रिपेंसीज इन हरियाणा। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो रिपोर्ट हैं, दोनों रिपोर्ट में एक ही नंबर होना चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट में तो 12 दिखा रहा है, दूसरी रिपोर्ट में 13 दिखा रहा है, तो बोलेंगे ये तो डिस्क्रिपेंसी है, मतलब तो कुछ घपला है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ की गई है, कुछ गलत किया गया है, इसी को बोल रहे हैं डिस्क्रिपेंसी। तो हरियाणा में जो इलेक्ट्रल रोल हुआ था उसकी डिस्क्रिपेंसी की बात हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कंसर्न रेज कर दिए कि भाई इलेक्ट्रल रोल में डिस्क्रिपेंसीज है हरियाणा में। अलेजिंग, देखो अभी जो मैंने बताया था पार्टिसिपल, तो पहले तो रेज किया उन्होंने कंसर्न को, और साथ ही साथ अलेज किया, यानी बताया। आप बिना प्रूफ के कोई बात बोल देते हो कि हाँ ये है भाई बात, ये हो रहा है, तो इसको एलेज करना बोलते हैं। आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आप स्टेट कर रहे हो कि ये हो रहा है, उसको एलेज करना बोलते हैं। उन्होंने साथ में एलेज भी कर दिया इन एडिक्वेट एक्शन बाय द ईसीआई। क्या एलेज किया उन्होंने? कि ईसीआई के द्वारा एक इन एडिक्वेट एक्शन लिया गया है, यानी एक गलत एक्शन लिया गया है, सही एक्शन नहीं लिया गया। बिहार फर्स्ट फेज टर्न आउट, अगला सेंटेंस आ गया, उसका सब्जेक्ट है बिहार का पहले फेज का टर्न आउट। इसका सब्जेक्ट है ऑफर, ये ऑफर करता है। क्या ऑफर कर रहा है? ऑफर का ऑब्जेक्ट है एन इंस्ट्रक्टिव लेसन, एक इंस्ट्रक्टिव लेसन ऑफर कर रहा है। इंस्ट्रक्टिव मतलब ये हमें बहुत कुछ बता रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ज्ञान दे रहा है, हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है। तो एक ऐसा लेसन मिल रहा है हमें इस फर्स्ट फेज के टर्न आउट से जो कि बहुत इंस्ट्रक्टिव है, बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत जानकारी दे रहा है हमें। और फिर देखो यहाँ पे कॉलन लगाया गया, कॉलन के बाद बताएंगे कि ये लेसन क्या है। ये लेसन क्या है? कंसर्न्स अबाउट इलेक्ट्रल प्रोसेसेस आर मोस्ट इफेक्टिवली एड्रेस्ड नॉट मेयरली थ्रू क्रिटिसिज्म बट बाय मोबिलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी टू एजुकेट एंड एनर्जाइज वोटर्स अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन। समझ में आया क्या? जो कंसर्न है, कौन से कंसर्न? इलेक्ट्रल प्रोसेसेस को लेकर, वो क्या है? आर मोस्ट इफेक्टिवली एड्रेस, उनको एड्रेस किया जाता है ज़्यादा इफेक्ट के साथ, मतलब उनकी बात की जाती है ज़्यादा इफेक्टिवली, यानी ज़्यादा फ़ायदा जब होता है, इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम तब एड्रेस कर सकते हैं, इनकी बात पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान तब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? नॉट मेयरली थ्रू क्रिटिसिज्म, सिर्फ क्रिटिसिज्म करके नहीं, यानी सिर्फ बुराई करके नहीं, मेयरली मतलब सिर्फ इतना ही काम करके, सिर्फ क्रिटिसिज्म करके नहीं, बट बाय मोबिलाइजिंग, मोबिलाइज मतलब यूज़ करना, बाय मोबिलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी का यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी क्या होगा? कि जो भी उनके सेक्टर्स हैं, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, जितने भी उन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, उन सब को यूज़ करके, इस्तेमाल करके, प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हुए लोगों को एजुकेट करना चाहिए, वोटर्स को एनर्जाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी का यूज़ करते हुए। सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। किसको एड्रेस कर सकते हैं? कंसर्न्स को। कौन से कंसर्न? अबाउट इलेक्ट्रल प्रोसेसेस, इलेक्ट्रल प्रोसेसेस को लेकर जो कंसर्न है उनको, राइट। द कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टीज, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए, एक तो कांग्रेस है और दूसरी अपोजिशन पार्टीज है। फिर आ गया मेन वर्ब, वुड डू वेल, वुड डू वेल यानी वो बहुत अच्छा करेंगी। इमेजिनरी बात बतानी है इसलिए वुड यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टी करें। क्या करें? टू चैनल देयर एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन मतलब चिंता, जिसको चिंता हुई है उसको बोलते हैं वो एप्रीहेंसिव है, और जो चिंताएं हैं उनको बोलेंगे एप्रीहेंशंस। जो उनकी चिंताएं हैं, उनकी चिंताओं को उन्हें चैनल करना चाहिए, यानी इन चिंताओं को उन्हें इस चीज़ में लगाना चाहिए। एप्रीहेंशंस को चैनल करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए? पहले तो कौन सी एप्रीहेंशंस है ये बताओ। एप्रीहेंशंस अबाउट इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी, कि इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी को लेकर जो एप्रीहेंशंस हो रहे हैं उनको, वो जो सोच रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन सही से होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, इसके अंदर सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये जो इंटेग्रिटी है इलेक्ट्रल की, इसको लेकर जो उनकी चिंताएं हैं, इन चिंताओं को
इन चिंताओं को उन्हें चैनल करना चाहिए, किस में? इनटू सिस्टमैटिक ग्रासरूट्स वर्क। एक सिस्टमैटिक ग्रासरूट्स वर्क में करना चाहिए। ग्रासरूट्स कहते हैं ऑर्डिनरी लोगों को। एक तो लीडर होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ग्रासरूट्स वर्क का मतलब है एक ऑर्डिनरी लेवल पर जो आम लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए। एक सिस्टमैटिक ग्रासरूट्स वर्क करने में उनको इन चिंताओं को लगाना चाहिए। ये वर्क जो कि क्या करेगा? दैट एम्पावर सिटीजन्स, जो सिटीजन्स को एम्पावर कर दे। क्या करने के लिए? कि वो क्लेम कर सके। क्या क्लेम कर सके? देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो कानून, जो लोकतंत्र उनको हक देता है, उसको वो क्लेम कर सके। इसके लिए पावर मिलेगी सिटीजन्स को अगर सिस्टमैटिक ग्रासरूट्स वर्क पर लगाया जाएगा इन चिंताओं की एनर्जी को। और फिर इसी के बारे में आगे बताया जा रहा है कि ये करना क्या होगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी, स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब किया जा रहा है दैट कुड पॉसिबली यील्ड टेंजिबल रिजल्ट्स। ये ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो शायद कर पाए, कुड पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। दैट कुड पॉसिबली यील्ड, यील्ड मतलब प्रोड्यूस करना, पैदा करना, निकालना, प्रोवाइड करना। यानी कि ये स्ट्रेटजी यील्ड कर पाएगी, प्रोड्यूस कर पाएगी ऐसे रिजल्ट्स जो कि टेंजिबल होंगे। टेंजिबल यानी सचमुच के रिजल्ट होंगे, जो दिखेंगे हमें, इजीली नोटिसेबल होंगे। सॉलिड रिजल्ट हमें मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? एट द बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स किसको बोलते थे? वो कंटेनर जिसमें लोगों के वोट की पर्चियाँ वगैरह डाली जाती थी। अब तो डिजिटलाइज हो गया सब कुछ। तो उस बैलेट बॉक्स में जो इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है, पोलिंग बूथ पर, वहाँ पर हमें टेंजिबल रिजल्ट्स दिखाई देंगे अगर इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ करें। और साथ ही में स्ट्रेटजी क्या करेगी? वाइल स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेगी, उनको ज़्यादा मजबूत बनाएगी, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में। मैंने आपको एडिटोरियल समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर देना। और जहाँ कन्फ्यूजन हुआ, जो डाउट हुआ, जिस तरीके से आपको समझना है, अगर कुछ भी बोलना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और मुझे मिल जाएगा मोटिवेशन इस काम में परस्पर मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों, सीखते रहिए। Keep on learning. Take care of yourselves. Bye bye.